ठीक है, आज हम तुम्हें चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ पहले मैं। ये सेंटर है वो शेडेड रीजन है सेक्टर। ये सेक्टर है, ठीक है। फिर दूसरा फिगर देखिएगा। शेडेड रीजन है माइनस। शेडेड रीजन क्या है? माइनस सेगमेंट। ठीक है, ये माइनस सेगमेंट होगा। अब मेजर सेक्टर क्या होगा? अनशेडेड रीजन है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है। और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा होता है। इस तरह से ये सेक्टर है, ठीक है, इसको सेक्टर ही बोलते हैं। और ये मेजर सेक्टर है। पूरा अनशेडेड रीजन क्या है? मेजर सेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही शेडेड रीजन क्या है इसका? माइनर सेगमेंट है। और ये अपर साइड का जितना भी ये पार्ट यहाँ से इतना जिसका शेड नहीं है वो कैसा है? अनशेडेड रीजन इज ए मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 रहेगा। एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर लिख देता हूं इसको। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और ये रहेगा 360 माइनस थीटा, ये, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा रहेगा। चौथा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए कुछ पार्ट और देखिएगा।
पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या तो इससे क्वाड्रेंट का एरिया इससे भी निकाला जा सकता है और क्वाड्रेंट का एरिया सेक्टर के एरिया से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इससे माइनर सेगमेंट से थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। और circumference of circle 2 पाई आर। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180। ये कितने फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया तो याद होगा, नहीं तो यहाँ देख लीजिएगा, इक्विलेटर एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ठीक है, इतने फॉर्मूलाओं का इसमें यूज होना है। और अब देखिए इसके क्वेश्चनों को शुरू कराता हूं मैं। सबको समझ में आ गया होगा सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसके शुरू कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। देखिए R1 की वैल्यू मैंने ले रखी है 90 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। यानी इसमें ये दो सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी आर 19 दी हुई है और एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सर्कमफरेंस होगा 2 पाई R1 का स्क्वायर और इसका 2 पाई R1 और इसका होगा 2 पाई R2। ठीक है, और इनसे मिलाकर के इसने एक और दूसरा सर्कल बनाया है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसकी सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई R। तो इसने कहा है कि बड़े वाले के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यानी इनकी सर्कमफ्रेंस से एक बड़ा सर्कल बनाया गया है जिसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, लेट बिग सर्कल रेडियस इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पर 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 2, रेडियाई ऑफ टू सर्कल। यहाँ पर 2 है, R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू कैपिटल R। तो इसमें कहा है कि इन दोनों का एरिया इसके एरिया के इक्वल है, यानी पाई R1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 यानी 100 R स्क्वायर। तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसने दिया हुआ है ए डिपिक्ट्स ए आर 3 टारगेट मार्क विद ए 5 स्कोरिंग रीजन सेंटर टुवर्ड्स गोल्ड। देखिए ये तो है गोल्ड का, गोल्ड एंड गोल्ड फिर रेड है, रेड फिर ब्लू है, ब्लू ब्लैक और नेक्स्ट है वाइट। फाइव स्कोरिंग रीजन गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। डायमीटर ऑफ रेस्पेक्टिवली गोल्ड फॉर गोल्ड D इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। ईच अदर 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये 10.5 है, यहाँ भी ये 10.5 है, ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं और इसकी रेट 10 रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन 21/2 सेंटीमीटर। ये R की वैल्यू आ जाएगी। ये R1 ले लीजिएगा, R1 इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ गोल्ड फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट पाई R1 का स्क्वायर 22/7 इंटू R1 की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2। 11 इंटू 63 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो गोल्ड का रीजन आ जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमें निकालना है रेड का एरिया ऑफ रेड रीजन। अपॉन 2 इसका वैल्यू आ जाएगा, पूरा हल कराया इसमें 693 अपॉन 2 3 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आप देखिए रेड निकालूंगा, एरिया ऑफ रेड पार्ट रेड रीजन इक्वल टू पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया या पाई को इसी में रख दीजिएगा, पाई कॉमन लिया, आर 2 का स्क्वायर माइनस आर 1 का स्क्वायर पाई इंटू, देखिए आर 2 की वैल्यू आ जाएगी ये 10.5 यानी 21, तो इसका कितना था 21, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर यानी पाई को 22/7। यहाँ पर इसको ए प्लस बी और माइनस बी से 21 प्लस 21/2 और 21 माइनस 21/2, तो ये 22/7 42 प्लस 21 अपॉन 2 और ये 42 माइनस 21 अपॉन 2, 22/7 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 21 अपॉन 2, 7 से ये 9 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स यानी 11 इंटू 9 इंटू 21 अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देख लीजिएगा 11 इंटू अपॉन 2, ठीक है 189 और 189 यानी 9 0 2 27 9 अपॉन 2 यानी 10 3 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना पार्ट लिखे जल्दी से, फिर मैं इसको रफ करूंगा ये वैल्यू। अब देखिए एरिया ऑफ रेड का हो गया, एरिया ऑफ रेड रीजन का हो गया, एरिया ऑफ ब्लैक ब्लू रीजन ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। पाई R2 का R3 का स्क्वायर
आर 3 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई कॉमन, आर 3 की वैल्यू कितनी आएगी 10.5 10.5 10.5 यानी 10.5 10.5 और 10.5 यानी 5 1 3 यानी 31.5 का स्क्वायर माइनस ये 21 है, ये कितना होगा 10.5 और 10.5 मिला करके 21, ठीक है ना। अब मैं निकाल रहा हूँ ब्लू रीजन का, तो इसके एरिया में से ये एरिया माइनस करूंगा तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। पाई की 22/7, एक तो 31.5 प्लस 21, एक 31.5 माइनस 21, 22/7, इनको जोड़ लीजिएगा 50 0.5 2 और 5 इंटू 11, ये बनेगा 5 1 1। देखिए यहाँ से ये मैं दोबारा समझा दूं, ये मुझे निकालना ब्लू पार्ट का, ब्लू पार्ट का 10.5 ये 10.5 ये 10.5 ये तो 31.5 तो ये आ गया, ठीक है, और ये 21 है, ठीक है। अब इसको मैंने माइनस प्लस कर दिया तो ये 52.5 और ये इसमें से माइनस कर दूंगा तो 5 और ये 11 10.5 सॉरी। अब इनको हल कर देते हैं। अपॉन 7 इंटू ये मैंने काटा 7 बन गया 7 और 7 5 जा, देखिए 7 से काट दिया 105 को 7 से काटना हूं 3 बचेंगे और ये 0.5 35, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका तो हो जाएगा 3 3 29 30 33 इंटू 5 2.5 5 2 3 7 1 इसमें 0.8, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आ गई 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ब्लू का निकल आया एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लैक पार्ट इक्वल टू पाई आर 2 का पाई आर, यहाँ पर 3 हो गया था तो 4 हो जाएगा, पाई 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर, पाई कॉमन, आर 4 की वैल्यू है, आर 4 की इसमें 10.5 और जोड़ ली तो 0 और, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 21 21 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। एरिया आपको ब्लैक का हो गया, एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट इक्वल टू पाई
आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर पाई इंटू आर 5 कितना हो जाएगा, ये पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी 52.5 तो ये बनेगा। देखिए 21 और 21 42 और 10.5, ठीक है, तो ये 52.5 यानी 52.5 का स्क्वायर माइनस इसमें आएगा 42 का स्क्वायर, ये भी सॉल्व करना है अपने आप, ठीक है। इन पार्टों को सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह से ये हल होंगे। ओके।